नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, महावीर पब्लिकेशन विगत कई वर्षों से आपकी विश्वसनीयता और उम्मीदों का प्रतीक बना हुआ है, जहां अपनी इसी विश्वसनीयता को साबित करने के क्रम में पब्लिकेशन ने हर पल आपकी तत्कालीन समस्याओं को समझा और उसके निराकरण का प्रयास किया, ताकि आपके सपनों को साकार करने में किसी न किसी तरह से मदद मिल सके। इस बार भी पब्लिकेशन एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा है। इस नई श्रृंखला में भी केंद्र में आपकी समस्या, आपकी उम्मीदें और उसका निराकरण शामिल है। क्या समस्या, क्या उम्मीदें और क्या निराकरण? तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का कोई भी सरकारी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें एमपी जीके का वेटेज अच्छा खासा ना हो। हर एग्जाम में, हर पेपर में एमपी जीके का बोलबाला देखने को मिलता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पब्लिकेशन ने तय किया है कि एमपी जीके के ऑब्जेक्टिव की एक शानदार श्रृंखला आपके लिए लेके आना, जिसमें हमारा प्रयास होगा कि एक एक चैप्टर के कुछ जरूरी तथ्य, जरूरी ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाए जाएं। सारे तो ला नहीं सकते दोस्तों, जरूरी तथ्य, जरूरी ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाए जाएं और उसमें हमारा प्रयास हो कि उन ऑब्जेक्टिव को शामिल किया जाए जो कि या तो पहले कभी आ चुके हैं या एक से ज्यादा क्वेश्चंस या आयामों को कवर कर रहे हैं, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा दायरा कवर हो। बाकी आपको इन ऑब्जेक्टिव से संबंधित पूरी या डिटेल में ज्यादा चर्चा करनी है, ज्यादा तैयारी करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आप जानते हैं आप पब्लिकेशन की किताब को परचेस कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे इसी नए प्रयास में उम्मीद है कि आपका साथ बना रहेगा, क्योंकि आप ही की उम्मीदों को केंद्र में रख के हम काम कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जो आज हम लेके आए हैं वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। साथियों, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन आ सकते हैं या क्या ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन हो सकते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश की वह जनजाति जो पुत्री जन्म पर खुशी मनाती है। देखिए वैरायटी देखिए, एक तरह का कल्चर वाला पार्ट पूछा जा रहा है जनजाति का, एक तरह का उनका आचार व्यवहार, उनके रीति रिवाज ये पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस किस डायमेंशन से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। मध्य प्रदेश की वह जनजाति जो पुत्री जन्म पर खुशी मनाती है। ए बेड़िया, बी बेगा, सी भारिया या डी पनिका। तो उत्तर आपके सामने है। बेड़िया जनजाति पुत्री जन्म पर खुशी मनाती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना कब हुई? साथियों, प्रकोष्ठ मतलब जो आदिवासी और हरिजनों के कल्याण के लिए हर संभव मदद करेगा, निरंतर उसके उत्थान में अपना प्रयास सुनिश्चित करेगा। उसकी स्थापना कहां हुई? सागर, भोपाल, इंदौर या जबलपुर? तो साथियों आंसर है इसका भोपाल। देखिए, जब भी किसी संस्था, किसी संगठन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, इस सब से रिलेटेड कभी कोई प्रश्न आए और ऑप्शन में यदि भोपाल हो और आपको आंसर नहीं पता हो, तो भोपाल को वरीयता दीजिएगा, क्योंकि अधिकांश चीजें स्वाभाविक तौर पर राजधानी में ही होंगी ना, और कहां होंगी। 1965 में स्थापित हुआ था ये। यदि एक फैक्ट और आप लेना चाहें तो 1965 में स्थापित हुआ था ये वाला प्रकोष्ठ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, भीली अगला क्वेश्चन, भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र वान्या का शुभारंभ कहां किया गया? भील समुदाय से संबंधित जो रेडियो केंद्र है वान्या, उसका शुभारंभ कहां किया गया? यह प्रश्न है। ए झाबुआ, बी धार, सी बड़वानी या डी अलीराजपुर? तो साथियों आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आंसर। इसका सही आंसर है भाबरा, मतलब आज का अलीराजपुर। तो साथियों भीली समुदाय से संबंधित रेडियो केंद्र तो अलीराजपुर में शुरू किया गया, पर क्या मध्य प्रदेश में केवल भीली समुदाय से संबंधित रेडियो केंद्र है? नहीं, दूसरी जनजातियों से संबंधित भी रेडियो केंद्र हैं। कौन कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति से रिलेटेड है, भारिया जनजाति से रिलेटेड है, कोरकू जनजाति से रिलेटेड है। और ये रेडियो केंद्र कहां है? तो सहरिया जनजाति से रिलेटेड रेडियो केंद्र है श्योपुर में, भारिया जनजाति से संबंधित रेडियो केंद्र है छिंदवाड़ा में, और कोरकू जनजाति से संबंधित रेडियो केंद्र है बैतूल में। दोस्तों
ये तीनों भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसा मेरा प्रयास है कि एक ऑब्जेक्टिव जब आएगा तो उससे संबंधित जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम आपको बताते चलेंगे। पेन कॉपी साथ लेके बैठना है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा तथ्य हम कवर करने का प्रयास करेंगे। 3 रेडियो केंद्र मैंने आपके सामने चिन्हित किए, भारिया, छिंदवाड़ा, कोरकू, बैतूल और सहरिया, श्योपुर। ये आप लिख के रख लीजिए। और भीली तो हमने अपनी किताब में आपको दिखाई है कि अलीराजपुर है साहब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? अब ये जो क्वेश्चन है ये एमपीपीएससी 2012, जेल प्रहरी 2012, डेयरी फेडरेशन 2016, ग्रुप 4 2018, एमपीपीएससी 2010, कराधान सहायक एग्जाम 2010 सब में आया हुआ है। जैसा मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि हमारा प्रयास है इस तरह के ऑब्जेक्टिव आपके सामने डिस्कस करना जो आ चुके हैं, ताकि आपको वैरायटी पता चले। ठीक, या फिर ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना जिससे संबंधित 3 से 4 बिंदु और हम आपको बता सकें, ताकि ऑब्जेक्टिव तो हम एक सॉल्व करें पर 4 से 5 हमारे क्वेश्चन कवर होने चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। यही है प्रैक्टिस का तरीका, यही है रिवीजन का तरीका। और ये पूरी बुकलेट यदि आप परचेज कर लें तो आपको उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे थ्योरी पढ़ पढ़ के ज्यादा आप कैरी नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? भील, गोंड, कोल या कोरकू? तो उत्तर भी आपको स्पष्ट दिख रहा है, भील, मतलब ऑप्शन ए, भील जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब भैया मध्य प्रदेश में भील जनजाति सबसे ज्यादा है, क्या हमेशा से? नहीं, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तब से। जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक थे, मतलब सन 2000 तक की बात हो रही है, सन 2000 तक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गोंड जनजाति पाई जा रही थी। छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद अब भील जनजाति पाई जा रही है। एक फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट, भील जनजाति पाई कहां जा रही है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। अलीराजपुर हुआ, झाबुआ हुआ, ये वाली पट्टी देखिए ना। अभी हमने देखा कि भीली जनजाति से संबंधित सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां है? अलीराजपुर। तो वहीं ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के पश्चिम में। अच्छा, बट एक तथ्य और आ सकता है एग्जाम में साथियों, कि सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जा रही है? तो भील। कब से? छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद से। पहले कौन सी थी? गोंड। दूसरा और सुनिए, यदि हम समूह के तौर पे बात करें या हम बात करें क्षेत्रफल के तौर पे कि क्षेत्र वाइज सबसे ज्यादा कौन सी पाई जा रही है, क्षेत्र वाइज मतलब लगभग हर क्षेत्र में जो है, तो यदि क्षेत्रफल आए या समूह के रूप में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा पाई जा रही है मध्य प्रदेश में, तो आंसर लगाइएगा गोंड, क्योंकि गोंड जनजाति ऐसी है जो लगभग हर जगह मिल जाएगी आपको। क्लियर है? तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि समूह के रूप में और क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन है? गोंड है। और ऐसे नॉर्मल देखें तो भील है। ठीक, और ये जो भील है ये भी कब से है? छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद से। कहां पाई जा रही है? मध्य प्रदेश के पश्चिम में। ठीक, अलीराजपुर, झाबुआ, ये वाली पट्टी पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार नहीं है? स्थानांतरित कृषि क्या होता है? एक जगह पर खेती की, उस जमीन को, उस जगह को जला दिया, दूसरी जगह गई, वहां खेती करी, फिर आगे गए, फिर वहां खेती करी, इस तरह से स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक, ये बेसिक हमें पता है। भारत में भी अलग अलग राज्यों में जो स्थानांतरित कृषि होती है तो अलग अलग जगह उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है ना? तो क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार नहीं है? बेवार, चिमाता, झूम या सिडोली? तो साथियों, सिडोली कोरकू जनजाति में पाई जाने वाली एक मृतक संस्कार की प्रथा है, वो स्थानांतरित कृषि का प्रकार नहीं है। तो आंसर इसका सिडोली। तो फिर यह भी पता होना चाहिए कि सिडोली क्या है। तो हमने क्या बताया? कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति मतलब जो मध्य प्रदेश के दक्षिण में पाई जाती है। पूरा सतपुड़ा वाला पट्टा ले लीजिए आप, होशंगाबाद, बैतूल, ये वाला पट्टा ले लीजिए, और ये पूरे पे पाया जा रहा है कोरकू। और यही कारण है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, कि कोरकू जनजाति से संबंधित सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां है? बैतूल में। ठीक, तो देखिए, कोरकू जनजाति में सिडोली प्रथा पाई जा रही है, एक मृतक संस्कार की प्रथा है। जबकि बेवार जो है ये बेगा, चिमाता जो है वो भील, और झूम जो है वो उत्तर पूर्वी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। देखिए कितने सारे फैक्ट कवर हुए हमारे। कौन सी जनजाति किस तरह की स्थानांतरित कृषि करती है? मैंने क्या बताया? स्थानांतरित कृषि का तात्पर्य आपको बता दिया मैंने।
अब हर जनजाति जो वो कर रही है उसका नाम अलग है। जो बेगा करता है तो उसे बोलते हैं बेबार, जो भील करता है उसे बोलते हैं चिमाता, जो उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की जनजाति करती है उसे कहते हैं झूम। और सिडोली क्या है? तो मृतक संस्कार से संबंधित एक प्रथा है। किस जनजाति में? कोरकू जनजाति में। कहां पाई जाती है? सतपुड़ा वाले पट्टे में पाई जाती है। कहां है इनका सामुदायिक रेडियो केंद्र? बैतूल में। ये सारे डॉट कवर करने हैं। चलिए आगे देखते हैं। कर्मा किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? ए भील, बी गोंड, सी बेगा या डी बासा दोनों। तो दोस्तों आपको उत्तर भी दिख रहा है साथ में कि कर्मा गोंड कौमा बेगा जनजाति और उनकी उपजातियों का लोक नृत्य है। कर्मा और बेगा मतलब आंसर है आपका, सॉरी, गोंड और बेगा मतलब आंसर है आपका बा और सा मतलब दा, जिसमें बात हो रही है बा और सा दोनों आंसर है। चलिए आगे हम बढ़े। निम्न में से मध्य प्रदेश की जनजातियों में कौन सी प्रजाति की विशेषताएं नहीं पाई जाती? अब देखिए बहुत सारी प्रजातियां हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, तो अलग अलग प्रकृति जब लोगों में होती है तो उसे प्रजाति कहते हैं, ठीक। तो जैसे एक प्रजाति है निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड या उपरोक्त सभी। देखिए ऐसे समझिए, जैसे एक कोई प्रजाति है तो उसके लोग जो है उनकी नाक जो है वो गोल होती है ना, चेहरे का रंग थोड़ा सा पीलापन वाला होता है, बाल घुंघराले होते हैं, मतलब ओवरऑल शारीरिक संरचना एक विशेष प्रकार की, तो उसे प्रोटोआस्ट्रेलाइड नाम दे दिया। फिर किसी की शारीरिक संरचना दूसरे तरह की है, बिल्कुल एक जैसी, उन सबको क्या कह दिया? मंगोलाइड। फिर कोई दूसरे तरह के लोग, उन्हें क्या कह दिया? निग्रिटो। ये सब होती हैं प्रजातियां, राइट। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्न में से मध्य प्रदेश की जनजातियों में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? कौन सी नहीं पाई जाती? तो आंसर है मंगोलाइड प्रजाति की विशेषताएं नहीं पाई जाती, ठीक है। मंगोलाइड प्रजाति की विशेषताएं मध्य प्रदेश की जनजातियों में नहीं पाई जाती। तो मध्य प्रदेश की जनजातियां किस प्रजाति के समान शारीरिक समानताएं दिखाती हैं? निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इनके समान, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पातालकोट के भारियाओं को मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। अच्छा, ये पातालकोट क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अब देखिए बहुत सारे फैक्ट। तो पहले तो क्वेश्चन पे आओ, क्या पूछा है उसने कि जो पातालकोट है वो एक जनजाति भारिया के लिए प्रसिद्ध है भैया, कि यहां भारिया जनजाति पाई जाती है। ये पातालकोट किस जिले में है? तो ये पातालकोट है छिंदवाड़ा में। ये तो पहला आंसर हो गया। अब इसके बारे में कुछ बातें समझ लीजिए। क्वेश्चन में है कि मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति भारिया, तो क्या केवल भारिया मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है? क्या उसके अलावा कोई नहीं है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की कुल 3 जनजाति ऐसी हैं जिन्हें अत्यंत पिछड़ी माना जाता है। अच्छा, ये जो पातालकोट क्षेत्र छिंदवाड़ा का, ये इस तरह की भौगोलिक इसकी संरचना है जो घोड़े के नाल के आकार के समान दिखाई देती है, मतलब ऐसे ढलान पर है ऐसे, ठीक। मतलब नीचे देखो तो ऐसा लगता है घोड़े की नाल, ऐसे गर्त में है ये क्षेत्र, बस्ती एक प्रकार की जहां पर ये जनजाति रहती है। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भरोतिया निम्न में से किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? पहला गोंड, दूसरा भील, तीसरा बेगा और चौथा कोरकू। तो साथियों आंसर आपको स्पष्ट दिख रहा है, बेगा, ठीक। जो भरोतिया है वो बेगा की एक उपजाति है। भाई जनजातियों की खूब सारी शाखाएं निकल गई। बोलते ना कि अब जैसे सवर्णों में चलता कि भाई हम ब्राह्मण हैं, तो पूछते फिर कौन से वाले ब्राह्मण, ये वाले ब्राह्मण की वो वाले ब्राह्मण। तो ऐसे हर जाति और जनजाति में होता है, कई सारी शाखाएं होती हैं, तो उसकी उपजाति है भरोतिया। चलिए, कौन सी अनुसूचित जनजाति सामान्यतः मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती? साथियों प्लीज समझिएगा, कौन सी अनुसूचित जनजाति सामान्यतः मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती? कौन सी नहीं पाई जाती भैया? गरासिया, भील, बंजारा या मुंडा? तो दोस्तों गरासिया भी पाई जाती है, भील और बंजारा तो पता है आपको। आंसर है इसका मुंडा। मुंडा जनजाति का संबंध है झारखंड से, यह भी पता होना चाहिए। अरे आपने नाम सुना होगा बिरसा मुंडा जी का। बिरसा मुंडा जी कहां के? झारखंड के राज्य पुरुष कहे जाते हैं, ठीक।
तो मुंडा जनजाति के हैं वो भी। तो मुंडा जनजाति कहाँ की? बेसिकली झारखंड की, मध्य प्रदेश की नहीं है। अच्छा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं गरासिया और मुंडा में, तो गरासिया है मध्य प्रदेश की, पता होना चाहिए आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जिले में आदिवासी नागरिकों की संख्या कम है। ओके, निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें आदिवासी नागरिक बहुत कम है? बालाघाट, बड़वानी, श्योपुर या डिंडोरी? तो साथियों आंसर है श्योपुर। श्योपुर में आदिवासी नागरिकों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम। आदिवासी लोग मतलब क्या? आदिवासी लोग मतलब जो बहुत भौगोलिक संदर्भों में पिछड़े हुई बस्ती में रहते हैं, ठीक है, और जो प्राकृतिक संसाधनों पर पूरी तरह निर्भर होते हैं, उन्हीं को तो आदिवासी कहते हैं ना। यह जो परंपरागत मूल्यों को अभी भी धारित किए हुए हैं, ठीक, यदि हम बेसिक समझना चाहें तो श्योपुर में सर ये सबसे कम है। अच्छा, अभी श्योपुर की चर्चा कहां हुई थी? सहरिया जनजाति में, कि सहरिया जनजाति से संबंधित संग्रहालय कहां है? श्योपुर में। सामुदायिक रेडियो केंद्र सहरिया का कहां है? श्योपुर में, वहीं पाई जाती है सर। श्योपुर वही जो अभी हाल ही में विगत 1-1.5 वर्ष में चर्चा में रहा चीतों के लिए, कि श्योपुर के पालपुर कोनो अभ्यारण्य में चीते छोड़े गए। हाँ, कुल 20 चीते छोड़े गए। 8 छोड़े थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्म दिवस पर, और 12 छोड़े थे मुख्यमंत्री जी द्वारा, शिवराज सिंह जी द्वारा। तो टोटल 20 चीते हैं वहां पर, है ना। और इन 20 चीतों में से 2 चीते ऐसे हैं जो आपस में भाई हैं। एक का नाम है एल्टन, एक का नाम है फ्रेडी, और उन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है रॉक स्टार। मतलब 20 चीतों में से 2 चीते ऐसे हैं जो भाई हैं, मतलब भाइयों का जोड़ा। उस जोड़े का नाम दिया गया रॉक स्टार। एक का नाम है एल्टन, एक का नाम है फ्रेडी। और दुनिया में ऐसे 5 जोड़े हैं भाइयों के, भाई चीते के, ऐसे 5 जोड़े, उनमें से एक भारत में। भारत में भी कहां? श्योपुर, ये पालपुर को। तो कितने चीते? 20। 8 किसने छोड़े? प्रधानमंत्री जी ने। 12 किसने छोड़े? मुख्यमंत्री जी ने। 2 उनमें भाई हैं, एल्टन और फ्रेडी, क्या बोलते हैं? रॉक स्टार। दुनिया में ऐसे कितने जोड़े हैं? 5। अच्छा, ये चीते लाए कहां से? तो जो प्रधानमंत्री जी ने चीते छोड़े थे 8, वो लाए गए थे नामीबिया से, और जो मुख्यमंत्री जी ने 12 चीते छोड़े बाद में, वो लाए गए थे दक्षिण अफ्रीका से। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बात निकली थी श्योपुर की, तो हमने चर्चा कर ली। चलिए आगे देखते हैं। भारिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमने देखा छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। अभी देखा था हमने कि घोड़े की नाल के आकार का भारिया जनजाति जो अति पिछड़ी जनजाति है। और कितनी पिछड़ी जनजातियां हैं? 3 अति पिछड़ी जनजातियां। कौन कौन सी? भारिया, कोल, सहरिया। कोल कौन लोग? शहरी मजदूर। सहरिया कौन लोग? आलसी, कर्ज में डूबे हुए। चलिए, इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं है? फिर उसी तरह का क्वेश्चन। गोंड, भोटिया, भील और कोरकू। ऑब्वियसली आंसर है बी, बाकी सब तो होती हैं। भी गोंड जो है मैंने बताया क्षेत्रफल के हिसाब से देखे, समूह के हिसाब से देखे, सबसे ज्यादा जगह। भील सर्वाधिक मध्य प्रदेश के पश्चिम में पाई जा रही। कोरकू अभी बताया, मध्य प्रदेश का जो दक्षिण वाला हिस्सा है आप वो देख लीजिए। और वहीं पर बैतूल में कोरकू से संबंधित सामुदायिक रेडियो केंद्र है। चलिए, कौन सी अनुसूचित जनजाति सामान्यतः मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती? फिर देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में भी रिपीट हुए हैं। आप देख रहे हैं वैरायटी, ऊपर भी हमने देखा था गरासिया, भील, बंजारा, मुंडा। तो आंसर इसका मुंडा, क्योंकि मुंडा जो है झारखंड से संबंधित। तो आपको ये सब देखने को, आपको वैरायटी समझना है। तो एक वैरायटी तो हमने ये भी देखी क्वेश्चन की, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि भाई कौन सी पाई जा रही है मध्य प्रदेश में, कौन सी नहीं पाई जा रही है, तो ये पता होना चाहिए। दूसरा हमने देखा किसका कौन सा क्षेत्र है। तीसरा हमने देखा वैरायटी कि कौन सी जनजाति किस तरह की प्रथा का पालन कर रही है। ये सब है ना, जैसे स्थानांतरित कृषि वाला हमने देखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार और अपराधों के लिए अधिक मानी जाती है? कि मतलब शिकार और आपराधिक क्रियाकलाप में लगी रहती है, मतलब बहुत ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति की जनजाति है भाई साहब। पारधी, कोरकू, अगरिया, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका आंसर है पारधी। पारधी जनजाति आपराधिक जनजाति मानी जाती है, जो अपराध में संलिप्त रहती है। मध्य प्रदेश में अधिकतम आदिवासी बहुल जिले कौन से हैं? धार, झाबुआ, मंडला। देखिए वैरायटी, देखिए क्वेश्चन किया। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको यदि ऑब्जेक्टिव शानदार करने हैं
तो महावीर पब्लिकेशन की आप ऑब्जेक्टिव की बुक जरूर प्रेफर कीजिए दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको नंबर ऑफ वैरायटी अच्छी खासी मिलेगी। आपकी प्रैक्टिस इससे बेहतर हो ही नहीं सकती। वैरायटी देखो आप, मध्य प्रदेश में अधिकतम आदिवासी बहुल जिला कौन सा है? पहला धार झाबुआ मंडला, दूसरा ग्वालियर मंडला धार, जबलपुर भोपाल ग्वालियर। इनमें से कोई नहीं। अब तीन तीन नाम है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप थोड़ा सा एनालाइज किया करिए नक्शे को कि यार ऑब्वियसली इन्होंने बताया था अभी कि भाई भील जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है जो मध्य प्रदेश के पश्चिम में। अच्छा, पश्चिम में, तो पश्चिम में ही तो आएगा ना ये धार झाबुआ, और कहां आएगा? बाकी ऑप्शन तो इसके करीब नहीं लग रहे। ग्वालियर मंडला की तो बात अभी नहीं हुई, ग्वालियर तो उत्तर में आ जाएगा। इसके अलावा जबलपुर भोपाल ग्वालियर, ये जबलपुर भी मध्य में आ जाएगा, भोपाल भी मध्य में आ जाएगा, ग्वालियर उत्तर में आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा फोकस कहां होगा? पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति में सेवा विवाह की बात की जाती है? सेवा विवाह की बात की जा रही है किस जनजाति में? गोंड, भील, कोल या कोरकू? तो साथियों, गोंड जनजाति में सेवा विवाह की बात की जाती है। विवाह का एक प्रकार क्या होता है इसमें? साथियों, नाम से समझ में आ रहा है सेवा विवाह। जो पुरुष है वो जिस स्त्री से, जिस महिला से, जिस बालिका से शादी करना चाहता है, वो उसके घर जाता है, उसके घर में रहता है, ठीक, उसके माता पिता की सेवा करता है। यदि उसके माता पिता उसकी सेवा से खुश हो जाते हैं तो वो अपनी कन्या से उस बालक का विवाह करा देते हैं। इसे कहते हैं सेवा विवाह। चलिए आगे बात करते हैं। किस जनजाति का मूल पेशा कृषि है? पनिका, कय, ओवा, गोंड, भील या गुर्जरा? गुर्जर आंसर है गोंड। गोंड जनजाति कृषि पर फोकस करती है। साथियों, गोंड जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? देवात, देवरी या ओझा? देवरी कहा जाता है। सीधे तथ्य हैं सर। पुजारी, गांव का प्रधान, ये सब नाम पूछ लिए जाते हैं। किसका पुजारी क्या कहलाएगा? रामायण में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति का उल्लेख है? कोल, भील, उपरोक्त सभी या गोंड? तो आंसर है उपरोक्त सभी। कोल का भी उल्लेख है, भील का भी उल्लेख है। साथियों, जो माता सबरी थी वो कोल जनजाति संबंधित है। प्रश्न ये भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? द्रविड़ मतलब जो दक्षिण भारतीय, आज के समय के हिसाब से बताऊं तो भारिया, गोंड, भील या बेगा? तो दोस्तों बेगा जो जनजाति है वो स्वयं को द्रविड़ों का वंशज मानती है। चलिए अगला क्वेश्चन। छिंदवाड़ा में पातालकोट किस जनजाति का निवास है? अभी देखा हमने। अब देखिए, पर हमने अभी क्या देखा? केवल भारिया देख लिया था। पर साथियों अब देखिए एक अलग तरह का फैक्ट आपको मिला। गोंड और भारिया इसका आंसर। मतलब उस पातालकोट क्षेत्र में भारिया सबसे ज्यादा है, नो डाउट, पर गोंड भी है। अब आप बोलोगे अरे यार ये क्या बात हुई, हमने तो भारिया समझ लिया था, अब आपने एक और चीज फिट कर दी, गोंड। अरे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, थोड़ा सा अपन बोलते हैं ना कि कॉमन सेंस लगाओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था? गोंड जनजाति ऐसी है जो लगभग हर क्षेत्र में पाई जाती है, लगभग हर जगह। तो पातालकोट में भी यदि भारिया है सबसे ज्यादा तो गोंड कुछ तो होंगे, है ना? तो भारिया और गोंड। ठीक, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? खासी, भिलाला, कोरकू या बिरजिया? तो दोस्तों भिलाला अलीराजपुर में अच्छी खासी पाई जाती है। तो दोस्तों अलीराजपुर जो है वो जनजातियों के मामले में बड़ा प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां मतलब एसटी वो अलीराजपुर में पाई जाती है। ठीक, पर यदि हम संख्या के मामले में बात करें तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां धार में पाई जाती है। तो फिर अलीराजपुर में प्रतिशत के मामले में, तो प्लीज ये फैक्ट थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखेंगे। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा एसटी कहां है? अलीराजपुर में। और संख्या के मामले में सबसे ज्यादा एसटी कहां है? धार में। तो अलीराजपुर पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन। अबू झमाड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? खंडवा, इंदौर, उज्जैन और सागर, सॉरी रीवा और छिंदवाड़ा? तो आंसर है छिंदवाड़ा। अबू झमाड़िया जनजाति छिंदवाड़ा में अच्छी खासी पाई जा रही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्न में से किस राज्य का माना जाता है? मूल स्थान मतलब इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार? आंसर है छत्तीसगढ़। जी हां, जैसा मैंने अभी बताया छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में ही तो था, 2000 में बाद में अलग हुआ, वर्ष 2000 से अलग हुआ है।
तो जो छत्तीसगढ़ है वहीं से उत्पत्ति हुई है भिलाला की। किसकी? भिलाला की। कई बार पता क्या होता है, ऑप्शन में यदि एमपी लिखा दिखता है ना हमें, तो हम ना सोचते हैं कि एमपी सही आंसर है, हम एमपी लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ है आंसर। आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? इस पे हम अभी चर्चा कर चुके हैं। जोनसारी, गोंड, कोरकू या भील। अब देखिए, गोंड भी है, कोरकू भी और भील भी है, तीनों है मध्य प्रदेश में। जोनसारी की हमने चर्चा नहीं करी कभी, तो जोनसारी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाला मध्य प्रदेश का जिला। देखिए, अभी मैंने चर्चा की थी आपसे, प्रतिशत के मामले में भी पूछ लिया जाता है और जनसंख्या के मामले में भी पूछ लिया जाता है। क्या चर्चा करी थी हमने अभी? कि अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत तो अलीराजपुर, और सामान्य तौर पे यदि देखेंगे सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति तो धार में। ठीक, अब क्या पूछ रहे हैं भाई साहब? अनुसूचित जाति के बारे में पूछ रहे हैं। जाति मतलब एससी, उधर हमने एसटी की चर्चा की थी। तो प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा एससी कहां पाए जा रहे हैं, यह क्वेश्चन है। उज्जैन, सागर, दतिया, शाजापुर। आंसर है उज्जैन। तो प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा एससी उज्जैन में है। फिर संख्या के मामले में सबसे ज्यादा कहां है? तो संख्या के मामले में दोस्तों इंदौर में। कहां? इंदौर। प्लीज मेक इट क्लियर, प्लीज दिमाग में होना चाहिए। तो जनजाति में प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा अलीराजपुर, संख्या के मामले में धार। जाति में प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा उज्जैन और संख्या के मामले में सबसे ज्यादा इंदौर। ये पता होना चाहिए। ठीक, चलिए, और देखिए वैरायटी, इसी की चर्चा कर रहा था इंट्रोडक्शन में। चलिए, वेगा जनजातियां मुख्य रूप से कहां मिलती हैं? बिंद, सतपुड़ा, उज्जैन, जबलपुर, उमरिया, मंडला, मंडला और बालाघाट। तो आंसर है मंडला और बालाघाट। जी हाँ, बेगा जनजाति सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के मंडला बालाघाट क्षेत्र में मिलती है, मतलब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो ऐसे दिमाग में बिठा लो कि यार पश्चिम में इन्होंने अभी बताया था भील है, लगभग हर जगह थोड़ा थोड़ा गोंड है, साउथ में कोरकू है, और दक्षिण पूर्व में कौन है? तो दक्षिण पूर्व में मैंने कहा बेगा। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग जो है वो जनजाति बच्चों की शिक्षा की सुविधा के लिए कौन सी योजना चलाता है? पाठशाला, छात्रावास, छात्रवृत्ति या ये सभी? तो आंसर है सभी। ये सारी योजनाएं चल रही हैं ताकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का कल्याण हो सके। साथियों, अगला क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र भारी या आदिवासियों के लिए जाना जाता है? अभी चर्चा हुई थी, अन्नकूट, चित्रकूट, पातालकोट, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या है? छिंदवाड़ा का पातालकोट। अब देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया, पीछे हम 2 बार देख चुके हैं, अलग अलग तरह से पूछा गया। इस बार फिर आया कब? कराधान सहायक 2012 में, स्टेट इंजीनियरिंग 2014 में। इसलिए मैं कह रहा हूं आए हुए सारे क्वेश्चन कवर हैं और अलग अलग तरह से जब वो पूछे गए तो अलग अलग तरह से यहां पे डाले गए ताकि आप वैरायटी भी उनकी देख सको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। ये भी हमने भारिया के संदर्भ में देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? अभी स्टार्टिंग में चर्चा हुई थी। तो साथियों आंसर क्या है? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। क्यों? दिमाग में बिठा लो। सहरिया कहां? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में। भील कहां? मध्य प्रदेश के पश्चिम में। कोरगू कहां? मध्य प्रदेश के दक्षिण में। बेगा कहां? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में। ये सब बना लो मैप में, मजा आ जाएगा। तो देखिए, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी ये मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है? देखिए कौन कौन सी जनजाति है, कौन कौन सी नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन देखो कितनी बार आ गया। ये देखिए 2017 के एग्जाम में आया है। वैरायटी चिन्हित करते चलो सर आप। गोंड, भील, कोम या बेगा? तो कोम ऐसी जनजाति जो मध्य प्रदेश की नहीं है। चलिए, संविधान की किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र को कवर किया गया है? अनुसूची 5, 6, 11 और इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है अनुसूची 5। प्लीज समझिएगा दोस्तों, हमारे संविधान में, संविधान मतलब एक ऐसी पुस्तक जिसमें लिखे गए नियमों के आधार पर इस देश की पूरी शासन व्यवस्था चलती है। ठीक, तो उस अनुसूची में उस संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। उन 12 में से जो 5वें नंबर की अनुसूची है वो बात करती है किसी भी राज्य के अंदर विद्यमान आदिवासी क्षेत्र के बारे में। तो जब भी आदिवासी क्षेत्र की बात हो तो वो संविधान की किस अनुसूची संबंधित है? अनुसूची 5 से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला जिला शहडोल, मंडला, बालाघाट या झाबुआ? झाबुआ है सर सही आंसर।
झाबुआ। अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला झाबुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पहला स्थान है, सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या पाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के लगभग डैश 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 प्रतिशत लोगों को आधिकारिक तौर पर एसटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? कितने हिस्से को, जनसंख्या के कितने हिस्से को एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में घोषित किया गया है? 1/2, 1/3, 1/5 या 1/4? तो आंसर है 1/5। और दोस्तों चूंकि ये एक अनुमानित आंकड़ा है इसलिए 1/5, बाकी सही आंसर है इसका 21.6 के आसपास, 21.1 के आसपास, आई एम सॉरी। मतलब मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 21.1 और अनुसूचित जाति की जनसंख्या है लगभग 15.6। 15.6 है एससी और 21.1 है एसटी, 21%। यहां 1/5 सबसे नजदीक है, 1/5 मतलब भी 20 होता है, इसलिए हमने इसको लगा दिया। चलिए, मध्य प्रदेश की निम्न जनजातियों में से इसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य है। किस जनजाति की सांस्कृतिक पहचान है भगोरिया नृत्य? बेगा, भील, सहरिया या गोंड? तो आंसर है भील। दोस्तों भगोरिया नृत्य जो होली के 7 दिन पूर्व से शुरू हो जाता है, यह भी पता होना चाहिए किस अवसर पर होता है? होली के अवसर पर होता है, 7 दिन पहले से शुरू हो जाता है। और जहां जहां भील जनजाति है, कहां कहां है? मध्य प्रदेश के पूरे पश्चिमी क्षेत्र में, तो वहां आयोजित होता है। और दोस्तों इस भगोरिया पर्व से संबंधित एक अभी बिल्कुल लेटेस्ट का फैक्ट तो यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भगोरिया पर्व को राजकीय पर्व घोषित किया गया है। ठीक है, और सांस्कृतिक धरोहर भी घोषित किया गया है। तो दो बातें याद रखनी है, सांस्कृतिक धरोहर और राजकीय पर्व घोषित हो चुका है। कौन? भगोरिया। किसने किया? शिवराज सिंह जी ने किया। और कहां, किसके द्वारा मनाया जाता है? भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? होली के 7 दिन पहले से मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से, इधर आए, ये वाला क्वेश्चन है, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? अभी चर्चा हो गई, छिंदवाड़ा के पातालकोट। देखिए भैया, फिर आ गया, हम नहीं कर रहे हैं रिपीट, पीवी वाले कर रहे हैं रिपीट, व्यापम वाले कर रहे हैं रिपीट। देखिए एमपीएसआई 1997 में भी आया था और अभी 4 बार बता चुका हूं इससे संबंधित। क्लियर है? चलिए अगला, जनजातियां जिसका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है। कौन सी जनजाति जिसका नाम प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से उसे मिला है? गोंड, भील, कीकर या अंगा? तो आंसर है गोंड। अब ये क्या चक्कर है दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत मतलब क्या? जब आप भारत का नक्शा देखते हैं तो भारत का वो जो निचला वाला पार्ट है जो इस शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का, उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीप मतलब जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, पानी से घिरा हो। तो भारत का वो जो दक्षिण वाला पार्ट है जो इस तरह का है, ये 3 ओर से समुद्र से पानी से घिरा, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं, है ना? और ये जो प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं? गोंडवाना का हिस्सा। और जो उत्तर में जो हिस्सा है उसे कहा जाता है अंगारा। अंगारा और गोंडवाना। ठीक, तो गोंडवाना से ही तो बना है गोंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो इस बार आंसर है सहरिया। वही जो आलसी है, जो कर्ज में डूबी रहती है, जो नशे में डूबी रहती है, जो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है, जिससे संबंधित संग्रहालय श्योपुर में है, ये सब हमने देखा अभी। चलिए अगला, पचमढ़ी में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? मेवासी, बाबरिया, रूमा या बंदोरिया? तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने बताया था आपको, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी पट्टे में पाई जा रही है। वहीं पचमढ़ी भी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। खैर आज वर्तमान में होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो चुका है, तो नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है पचमढ़ी। पचमढ़ी में भी कोरकू जनजाति रहेगी। तो कोरकू में भी कौन सा वाला कोरकू होता है पचमढ़ी में? तो बंदोरिया। दिमाग में होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा थे, अभी मैंने चर्चा की, बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है, वहां के राज्य पुरुष माने जाते हैं। तो आंसर इसका सीधे बिना किसी डाउट के स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निमाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली निमाड़ी बोली को किसकी उपबोली माना जाता है? निमाड़ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है निमाड़ी, वो किसकी उपबोली है?
मालवी, गुजराती, राजस्थानी या मराठी? तो आंसर है मालवी, मालवा के पठार के अंतर्गत ही विद्यमान है। अच्छा, मध्य प्रदेश की कौन सी बोली है जिसमें रियो, कियो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है? तो भैया वो तो निमाड़ी ही है। निमाड़ी बोली में तो बोला जाता है कि कई जई रियो, हु जई रियो, इस तरह के कथन होते हैं। चलिए आगे देखें। प्रसिद्ध व्यंग्यकार व साहित्यकार हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश के किस नगर से हैं? सागर, कटनी, उज्जैन या जबलपुर? दोस्तों इसका आंसर है जबलपुर। हरिशंकर परसाई किस नगर में रहते थे पूछा है उन्होंने, याद रखना। किस नगर में जन्मे थे नहीं पूछा, किस नगर में रहते थे। तो हरिशंकर परसाई रहते थे जबलपुर में। देखिए 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। पर हरिशंकर परसाई जी का जन्म कहां हुआ? होशंगाबाद में हुआ, ये पता होना चाहिए। चलिए, रघुवंशम के रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास? बिना टाइम गवाए सीधे पता होना चाहिए, महाकवि कालिदास ने रघुवंशम लिखा। जी हाँ, रघुवंशम महाकवि कालिदास का महाकाव्य है। महाकवि कालिदास ने 3 तरह की रचनाएं लिखी, महाकाव्य, नाट्य और खंड काव्य। तो नाट्य में उन्होंने क्या लिखा? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। खंड काव्य में क्या लिखा? ऋतुसहार, मेघदूतम, ये खंड काव्य में लिखा। और इसमें मतलब महाकाव्य में क्या लिखा? रघुवंशम कुमार संभवम। रघुवंशम जो है वो रघुवंश की कहानी बताता है हमें, प्रभु राम के वंशज की बातें करता है। कुमार संभवम जो है वो मां पार्वती, कार्तिकेय, शंकर जी से संबंधित, उनके परिवार से संबंधित बातें करता है। ठीक, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, महाकवि कालिदास भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है इनको। तो क्या क्या लिखा? महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक। महाकाव्य में रघुवंशम के अलावा कुमार संभवम, नाटक में विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम, और खंड काव्य में 2 चीजें लिखी, ऋतुसहार और मेघदूतम। तो आपको कैटेगरी भी पता होनी चाहिए दोस्तों, अन्य रचनाओं के नाम भी पता होने चाहिए। किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती? एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2003 का क्वेश्चन। रीवा, टीकमगढ़, सतना या सीधी? तो सही आंसर है टीकमगढ़, जहां बघेली बोली नहीं बोली जाती, क्योंकि टीकमगढ़ बघेलखंड के अंतर्गत नहीं आता। तो क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा आप ज्योग्राफी भी यदि समझते हुए चीजों को देखेंगे तो आपसे आधे आंसर तो ऐसे ही बन जाएंगे। पूरा खेल ज्योग्राफी का है। क्लियर? तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा प्रयास कि जनजाति से संबंधित जो जरूरी प्रश्न हो सकते हैं वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचाए जाएं, ताकि लेक्चर भी बहुत ज्यादा लंबा ना हो और ज्यादा से ज्यादा वैरायटी कवर हो जाए। और इसी तरह का प्रयास हमारा जारी रहेगा, पर जरूरत होगी आपके सहयोग की। बहुत बहुत धन्यवाद।